ठीक है। तो कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई हमने मैनुअली वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करी थी। ठीक है। तो मैनुअली वेबसाइट डिप्लॉय करने में ये इशू है कि उसमें अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी है तो मुझे पिछली वाली वेबसाइट डिलीट करके फिर दोबारा से डिप्लॉय करनी होगी। ठीक है। तो आ, ये ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करना है? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डिलीट करनी हो, कुछ तरीके है कि हम डिलीट भी ना करें और डिप्लॉय भी कर दें, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, वो अभी मैं गिट और गिटहब के थ्रू होता है। ठीक है। गिट और गिटहब क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इशू समझ आ गया कि भाई हम क्यों ये तरीका नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो भी मैं चेंजिंग करूँगा वो मेरी लाइव वेबसाइट पे नहीं अप्लाई होगी। ठीक है। उसके लिए मुझे फिर से डिप्लॉय करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इशू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले जाएंगे, एक हमारे पास वेबसाइट है github.com। ठीक है। गिटहब क्या जगह है, इसका मैंने लास्ट क्लास में भी रिव्यू दिया था कि भाई गिटहब पे जो है ना अपनी जो भी हमारा कोड है ना, जैसे मेरा VS कोड के अंदर जितना भी कोड है वो यहाँ मैं गिटहब पे डिप्लॉय नहीं अपलोड करूँगा। ठीक है। किस तरह से? यहाँ पर मैं आऊँगा। सबसे पहले तो आप लोग अकाउंट बना लें। ठीक है। साइन आउट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। github.com पे जाना है, वहाँ पे जाके साइन अप करना है। कंटिन्यू। अच्छा, वो ईमेल मांग रहा है। अच्छा, बड़े अलग तरीके से मांग रहा है। ये पहले नहीं था। खैर, यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख देना है, साइन अप कर देना है, कंटिन्यू करना है, फिर वो शायद मेरे ख्याल से पासवर्ड मांगेगा। तो मेरा तो नहीं बनेगा क्योंकि मेरे दोनों ईमेल से बना हुआ है। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से वो करे, कोई ना मुझे स्क्रीन शेयर करके अपना प्रोसेस दिखा दो ताकि मैं सबको ना एक ही कि उससे कर लूँ। ठीक है। कोई स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि साइन अप कैसे कर रहे हैं ताकि सब उसको फॉलो कर लें। मैं तरीका बता देता हूँ। कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर लो। क्या लिखा है? 1 मिनट। ओके, ठीक हो गया। अब आरफा तुमने जाना है साइन अप के बटन के अंदर। ठीक है। github.com पे जाके साइन अप करना है। साइन अप पे जाके आप लोग ने अपना ईमेल लिख लेना है। ठीक है। अभी थोड़ी सी एनिमेशन होगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट कर लो, बस यहीं पे रहो, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, अब लिख लो ईमेल। ठीक है। कंटिन्यू करो। क्रिएट अ पासवर्ड। अब पासवर्ड जो भी तुम्हें आसान लगे वो लिख लो। अपनी मतलब जो ईमेल बनी हुई है वो डालनी है या अपनी तरफ से अब नई बना के डालनी नहीं है? नहीं नहीं, जो आपकी ईमेल है ना वही डाल लिया। जी। ठीक है। जो आपकी गूगल की ईमेल है। सही है। ठीक है। वो डाल लो। ईमेल पासवर्ड के बाद कंटिन्यू करोगे तो फिर मैं स्क्रीन ले आता हूँ, क्योंकि आ, ठीक है। तो पासवर्ड ये टू शॉट कह रहा है, उस हिसाब से कर लो। कोई पासवर्ड आप लोग ना पासवर्ड जनरेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो एक अदद में रैंडम ईमेल अगर मैं लिख दूँ, ये सारी ईमेलों पे बना हुआ है। क्यों अरफा तुमने बंद क्यों कर दी? स्क्रीन शेयर ही रखो, मैं देख रहा हूँ। मतलब मैंने अभी स्क्रीन के साइड पे कर दिया। तुम ईमेल पासवर्ड लिख लो, फिर कंटिन्यू दबाओ, फिर देखते हैं आगे। किया है, वो पासवर्ड जो है ना वो शॉर्ट है। पासवर्ड शॉर्ट है तो पासवर्ड के लिए एक काम करो ना, उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? यार 1 मिनट, मैं ना
देखता हूँ कि इसमें पासवर्ड किस तरह का रखने का आ रहा है आप लोग के पास। ठीक है, तो पासवर्ड में ये कह रहा है कि भाई मेक श्योर इट है 15 करेक्टर और एटलीस्ट 8 करेक्टर्स होने चाहिए, और इंक्लूडिंग अ नंबर एंड अ लोअर केस लेटर। ठीक है, तो भाई जैसे मैं अपना पासवर्ड रख देता हूँ, क्या रखूँ, ABC 1 2 3, नहीं पहले 8 करेक्टर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 ABC। ठीक है, तो भाई आपने क्या रखना है, अल्फ़ाबेट्स रखना है, और क्या करना है, कुछ भी नंबर रखना है। ठीक है, तो साइन अप कर लो। ठीक है, साइन अप कर लिया तो आरफा तुमने साइन अप कर लिया? कर रही हूँ, एक मिनट। करो साइन अप कर लिया मेरे ख्याल से, हाँ कर लो साइन अप। ठीक है, सब आरफा की स्क्रीन देख लो। मेरे ख्याल तुमने कंटिन्यू किया था तो मेरे ख्याल से तुम्हारा अकाउंट बन गया है। पासवर्ड क्या रखा था तुमने? पासवर्ड भूल गई। हाँ, यहीं पे तुम ईमेल लिखो, और पासवर्ड जो है ना, कुछ भी पासवर्ड लिखो, बस एक नंबर लगा देना उसके साथ। ठीक है, या कुछ भी नंबर लिखो, एक अल्फ़ाबेट लगा देना, 8 करेक्टर का पासवर्ड रखना है तुमने। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया तुम्हारा। कर लो कर लो, बस ऐसा रखना कि याद रहे, वरना गूगल में भी सेव हो जाता है। बस कंटिन्यू कर लो। शो क्यों करा रही हूँ हमको? चलो खैर, रिकॉर्डिंग में तो नहीं है ये पार्ट। ठीक है, यूज़र नेम लिख दो अपना। ठीक है, यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, भाई किसी ने लिया हुआ ये वाला यूज़र नेम, तो तुम कोई और सा रख लो। ठीक है, अब क्या लिखा आ रहा है, वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स, नो कर दो, वो ईमेलें करते रहेंगे तुम्हें। क्या लिखा आ रहा है, प्लीज़ सॉल्व दिस पजल, हाँ भाई पजल भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड तो नहीं है, पासवर्ड, फिर उसके बाद यूज़र नेम, फिर उसके बाद वो पूछेगा कि भाई आपको क्या ईमेल, मतलब कि वो ईमेल भेजता है, तो आपको ईमेल लानी है नहीं लानी, तो उसमें आप येस और नो कर लेगा। फिर उसके बाद वो एक अदद वो पूछता है, क्या कहते हैं, वेरीफाई करने के लिए पजल लाता है, तो उसमें से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है अभी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखने दो। दैट्स अ क्वाइट राइट, नेक्स्ट टाइम पिक द स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, तो स्पाइरल वाला सेलेक्ट कर लो। कौन सा वाला है, ये पहला वाला है, हाँ ये वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है, पिक द हाँ स्पाइरल कर लो, वही वाला। अच्छी इतनी। इतनी पंचायतें हैं। हाँ, गलत नहीं चूज करना प्लीज। कौन सा है स्पाइरल का, हाँ वही वाला चूज करो। हाँ, कोई रोबोट ना बना लेना अकाउंट। इतनी वो सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट कर लो। ठीक है, अब तुम्हारी ईमेल पे होगा एक अदद कोड, तो वो कोड जो है वो लिख लो, ईमेल खोल के। ईमेल पे चेक कर लो, मोबाइल पे देखो, ईमेल आई होगी अगर तुम्हारा मोबाइल पे अकाउंट खुला हुआ है।
उसका कोड लिख लो। इतनी सिक्योरिटी है कि भाई कोई तो मैं तो अपना साइन इन कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, साइन इन करने का भी आसान तरीका है, साइन इन में जाना है, ईमेल पासवर्ड लिख लेना है। ठीक है, तो अभी आप लोग जब कंफर्म कर लेंगे अपनी जो ईमेल पे जो कोड आया होगा उसको कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा गिटहब के अंदर। ठीक है, तो गिटहब क्या चीज़ है फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपना कोड जो है वो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली कोड के लिए ही बनाई हुई है। जैसे हम गूगल ड्राइव पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं और वो पिक्चर सेव हो जाती है, गिटहब पे हम अपना कोड अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जब आप कंफर्मेशन कोड डालेंगे और जब क्रिएट अकाउंट में जाके कंफर्मेशन कोड वो मांगेगा, आप डालेंगे, फिर उसके बाद भी कुछ सवाल करेगा तो उस हिसाब से आप कर लेगा। ठीक है, तो ये बताएगा सर, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें ये सवाल पूछ रही है तो उसके लिए आपको भाई टीम मेंबर जस्ट मी कर दो आप, और क्या आर यू आर टीचर स्टूडेंट कर दो। ठीक है, कंटिन्यू कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, गिटअप मोबाइल, गिटअप सी एल आई ऑटोमेटिक लैब, नीचे आओ नीचे आओ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर दो आप। ठीक है, कंटिन्यू करो। ये ओके, नीचे आओ, कंटिन्यू फॉर फ्री। उफ अल्लाह, इतनी एनिमेशन लगा दी, मेरे टाइम पे तो नहीं थी। ठीक है भाई, तुम्हारा अकाउंट बन गया और होपफुली सबका बन गया होगा। ठीक है, तो बस वो कुछ सवाल पूछेगा, वो करने के बाद आप लोग का अकाउंट बन जाएगा। मेरे पास तो ज़ाहिर है पहले से इतने सारे कोड मैंने अपलोड करे हुए, तो आपके पास कोई कोड नहीं है। आप लोग ने क्या करना है, एक अदद बना लेनी है। आरिफ अपना माइक बंद कर लो आप। ठीक है, ठीक है, तो मैं अपने होम पेज पे आ जाता हूँ फिर से। मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया हुआ है तो भाई उनके भी आता रहता है कि भाई किसने क्या अपलोड किया है, किसने मुझे फॉलो, तो एक तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही होती है। सही है, तो सबसे पहले भाई अकाउंट बना लिया। गेटअप पे मैं क्या करूँगा, अपना जो कोड है वो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं बल्कि अपना कोड ही मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, अपलोड कहाँ से करेंगे, बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं, लेकिन होम पेज के अंदर ही बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू। ठीक है, न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो न्यू का मतलब भाई ये न्यू रिपॉजिटरी बनाएगा। ठीक है, रिपॉजिटरी क्या चीज़ है, जिस मतलब कि हम जो है अपना कोड जो अपलोड करेंगे वो रिपॉजिटरी में करेंगे। ठीक है, एक तरह से आप समझ लो फोल्डर, फोल्डर समझ लो। ठीक है, रिपॉजिटरी पे हम अपना कोड अपलोड करेंगे। ठीक है, तो रिपॉजिटरी का मैं नाम रख देता हूँ गूगल क्लोन। ठीक है, नाम जो है वो डैश के साथ आप ऐसे लिख सकते हो, स्पेस नहीं लगा सकते, स्पेस लगाओगे तो वो खुद ही सही कर देगा गिटहब। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भाई गूगल क्लोन, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो छोड़ दे, गूगल क्लोन विद HTML एंड CSS। ठीक है, अब ये भाई पब्लिक रिपॉजिटरी रखनी है, प्राइवेट, प्राइवेट रखूँगा तो भाई सिर्फ मैं देख सकूँगा। ठीक है, पब्लिक रखूँगा तो भाई मैं जिसको भी दिखाऊँगा, कोई भी अगर गिटहब पे होगा वो मेरी वेब बोल रहा हूँ, मेरा कोड देख सकता है। ठीक है, तो मैं पब्लिक रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्रिएट रिपॉजिटरी कर देता हूँ। ठीक है, तो वो बन रही है मेरी रिपॉजिटरी, मेरी गिटहब पे एक अदद रिपॉजिटरी बन गई है। ठीक है, तो अभी वापस आएंगे इस चीज़ पे। रिपॉजिटरी हमने बना दी है, रिपॉजिटरी ऐसे दिख रही है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं अभी, तो इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो अब हमने एक और चीज़ पढ़नी है, वो है गिट। गिट अलग चीज़ है, गिट गिटहब अलग चीज़ है। गिटहब में हम कोड डिप्लॉय करते हैं, कोड अपलोड करते हैं, और गिट गिट की मदद से हम कोड अपलोड करते हैं। ठीक है,
गिट हब हब जिसके साथ लगाओ ना वो समझ लो कि कि कोई भी चीज़ हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे गिटहब जो है उसके लिए हम कोड अपलोड करते हैं, एक और है डॉकर हब, एक है वहाँ पे हम कंटेनर्स अपलोड करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हब जिसके साथ लगा होता है वहाँ पे एक तरह का ऐसे ही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम चीज़ें अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम अपना कोड अपलोड कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने क्या करना है, कोड कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। हमने रिपॉजिटरी तो बना ली, लेकिन अब अपलोड कैसे करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, वहाँ से उठा के लाए यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। होगा कोई तरीका, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, गिट एक टूल है, इसके थ्रू हम अपना कोड जो है वो गिटहब पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप लोग ने जाना है गिट, गिट लिखना है, गिट की पहली वेबसाइट आएगी, ये डाउनलोड लिंक आएगा, डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड के बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई विंडोज़ में करनी है मैक पे करनी है, तो हम लोग विंडोज़ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये ओके, उसने मेरा कंप्यूटर के हिसाब से 64 बिट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रही है, आप लोग भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। गूगल पे जाना है, गिट लिखना है, गिट की पहली वेबसाइट होगी, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस पे जाना है। और फिर यहाँ से विंडोज़ वाला वर्जन जो है वो हमने डाउनलोड कर लेना है। या आपके पास अगर लिनक्स है तो लिनक्स नहीं, उबंटू है तो उसमें जा सकता है, लेकिन विंडोज़ पे हमने करना है तो भाई विंडोज़ पे क्लिक करना और वो खुद ही आपके पास इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल हो रही है, तो इंस्टॉल होने देते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से हम सेटअप करते हैं इसे। इसके बाद जेएस शुरू करेंगे। नॉट श्योर, देखते हैं। वैसे जेएस ही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन देख लेता, अगर मेरे दिमाग में कोई और आया, कोई और चीज़ रह गई हुई तो फिर वो कवर कर लूँगा उससे पहले। वैसे अभी तो जेएस का इरादा है। मीडिया क्यूरी हमने बहुत कम देखी है, तो देखते हैं, हो सकता है सीएसएस की एक और क्लास रख ले, फिर जे जावास्क्रिप्ट पर है, ठीक है। तो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग के पास हो रहा होगा, तो मैं आगे के स्टेप्स बता देता हूँ जब तक, ठीक है। हाँ, एनिमेशन नहीं पढ़ा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक। हमने एनिमेशन पढ़ना है अभी, ठीक है। तो सीएसएस की एक और क्लास रख लेंगे, उसमें एनिमेशंस कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो भाई मेरे पास डाउनलोड हो गया। तो ये मुझसे भाई पूछ रहा है कि यस नो, तो मैंने यस कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया। मैंने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है इसे, ठीक है। तो मेरा प्रीवियस वर्जन जो है वो अनइंस्टॉल हो रहा है, और नया वर्जन जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लो इसी तरह से, सिंपल इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सही है भाई, मेरे पास हो गया है, ठीक है। गिट बैश मैंने कर लिया इंस्टॉल, ठीक है। तो ये वेबसाइट खुलेगी, इसको बंद कर देता हूँ वापसी। आप लोग भी इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, CMD लिखूँगा यहाँ पे सर्च पे, ठीक है। CMD लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, इसमें मैं CMD लिखा, तो भाई ये बता रहा है कि आपके पास CMD है, ओ गिट आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है आपको, अगर नहीं होता तो हमारे पास कुछ ऐसा एरर आता। अगर मैं एच ए लिखता हूँ, ये देखो, ये कह रहा है एच ए इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड,
तो अगर हमारे पास गिट नहीं होगा तो भाई वो इस तरह का ही एरर देगा। ठीक है, तो गिट एक तरह की CLI है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से वेरीफाई कर लेगा कि भाई आप लोग के पास इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉल करके ना मुझे बता दो ताकि फिर मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से लॉगिन भी सही है। तो अभी तक हमने गिटहब में अकाउंट बना लिया है, गेट इंस्टॉल कर लिया, और गिटहब के अंदर हमने एक अदद रिपॉजिटरी भी बनाई है। ठीक है, तो रिपॉजिटरी हमने आसानी से बना ली थी, बस 2 क्लिक किया और रिपॉजिटरी बन गई थी हमारी। सही है, तो अब गिट की मदद से हम अपना कोड गिटहब पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वैसे तो वीडियो है, लेकिन आप लोग ना नोट पैड खोल के ना ये कमांड्स लिख लो, क्योंकि पहली दफ़ा में तो याद नहीं होंगी। तो कमांड्स जो है अपने पास लिख लो नोट पैड लेके, या वीडियो से फिर देख लेना। सही है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा गिट, नहीं टर्मिनल। क्या मैसेज आया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे। नहीं तो फिर आप लोग लिखेंगे नहीं ना, आप लोग, मैं चाह रहा हूँ आप लोग लिखें। ठीक है, तो अपने पास नोट पैड पर लिखें, ताकि क्योंकि ये आप लोग ने लिखते रहना है, जितना हम क्लोन करेंगे आप लोग को कोड अपलोड करते रहना है। और मैं अपलोड करूँगा, फिर मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा कोड का, फिर अगर उसमें से कुछ देखना हो तो आप लोग उस कोड में से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे मेरे पास तो हो गया गिट, आप लोग के पास हो गया है। तो एक चीज़ आप लोग नोट करोगे, अच्छा पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इतना तो हमें भी आता है। ठीक है, अब मुझे ना टर्मिनल खोलना है, अब मैं टर्मिनल कैसे खोलूँगा। ठीक है, तो टर्मिनल खोलने के लिए मैं करूँगा राइट क्लिक। अच्छा, मैं HTML के पेज के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, तो आई थिंक HTML के पेज के अंदर ही करना है। हाँ, तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है टर्मिनल का। एक शॉर्टकट की है हमारे पास, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनल भी दे। पहले टर्मिनल ढूंढ लेता है कहाँ से मिलेगा। आप लोग भी ढूंढ ले, यहाँ यहीं कहीं होगा ऊपर। मैं तो शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ ना, तो याद ही नहीं है कहाँ पे रखा हुआ था। ओपन फाइल फोल्डर ऑटो सेव, टर्मिनल ही नहीं मिल रहा भाई। भाई ये यार हेल्प हमजा कैसे भाई लिखा हुआ है? जी, हेल्प के साथ देखो ऊपर ना, इसी में देखो जो ऊपर लिखी है ना, हेल्प के साथ आगे 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 आगे। अच्छा, अस्तगफार, मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं उसके अंदर बटन में देख रहा हूँ। खैर, यहाँ पे टर्मिनल हेल्प के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ने नए न्यू टर्मिनल में यहाँ पे शॉर्टकट की भी बता रहे हैं, तो मैं शॉर्टकट की से खोल लेता हूँ, आप लोग वहाँ से भी खोल सकते हैं शॉर्टकट। ओफल्ला, इतने सारे खुल गए। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट की से खोल ली, यहाँ पे लिखा आ रहा है पावर शेल।
ठीक है। पावर शेल हमारा टर्मिनल में खुला हुआ है, ठीक है। हमने क्या सेलेक्ट करना है, गिट बैश, ठीक है। वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, चलो यहीं से कर लेते हैं, लेकिन हम बाद में गिट बैश ज़्यादा यूज़ करेंगे, पावर शेल कम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहीं से कर लेते हैं भाई। पावर शेल हमारे पास खुल गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, सबसे पहली कमांड हम लिखेंगे, हाँ, गेट इनिट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग का पहले, आप लोग गेट इनिट लिखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आप लोग का लॉगिन मांगेगा पहले, तो वो लॉगिन का प्रोसेस होगा। वो कोई मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा देना, तो मैं फिर समझा दूंगा क्या करना है, ठीक है। मैं गेट इनिट लिखूंगा तो मेरा तो हो जाएगा आराम से। गेट इनिट लिखूंगा, गेट इनिट मतलब के इनिशियलाइज, ठीक है। मैं गिट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सही है। तो गिट इनिट लिखा, अब ये इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। एक कमांड हमारे पास है गिट। पहले आप लोग में से कोई ना ये कमांड लिख सकता है तो बता दो, जिसने अभी अभी डाउनलोड किया हो, क्योंकि मेरे ख्याल से लॉगिन का भी प्रोसेस होता है बीच में। मेरे उसमें तो नहीं मांगा, क्योंकि मैंने शायद बहुत पहले कर लिया था लॉगिन। किसी ने यहाँ तक, कोई यहाँ तक पहुँचा गेट इनिट तक? गेट इनिट, चलो जब आप लोग पहुँचोगे तब तब डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं कमांड्स लिख देता हूँ, ठीक है। गेट ऐड डॉट, डॉट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इस रूट डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर हैं वो ऐड कर दो भाई, ठीक है, हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर का स्टोरेज है वहाँ पर, ठीक है। तो भाई गिट ऐड डॉट मैं कर देता हूँ, ठीक है। कोड, कोड स्पेस डॉट भी यही काम करता है, जो डॉट होता है ना वो यही काम करता है कि भाई जो, हाँ, जिस डायरेक्टरी में हम हैं उसकी फाइल से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। डॉट गिट ऐड डॉट, अब ये फाइल जो है हमारे पास ऐड हो गई है, ठीक है। अब गिट कमिट -m, यहाँ पे मैं भाई मैसेज लिख देता हूँ गूगल क्लोन, ठीक है। अच्छा पहले ये कमांड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद फ़वाइद देखते हैं कि भाई हम ये गिट के सिर्फ डिप्लॉय करने का फ़ायदा है या और कुछ भी फ़ायदा है, ठीक है। तो अभी तो हम बस कोड अपलोड करने वाली कमांड्स देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा गिट कमिट -m क्या करता है भाई, ये मैं एक तरह से कमेंट लिख रहा हूँ कि भाई आप फ़र्ज़ करो, इससे पहले पहला मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएटेड होम पेज, ठीक है। एक कमिट ये हो गया। जब मैं सेकंड टाइम अबाउट अस का पेज बना लूँगा तो वहाँ पे लिखूँगा क्रिएटेड अबाउट अस पेज, ठीक है। तो ये एक कमेंट्स लिखता हूँ जब भी मैं कोई कोड अपलोड करता हूँ ना, तो उसके साथ एक अदद कमेंट भी लिखता हूँ, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैंने h1 ऐड किया ना, h1 ऐड किया, तो भाई यहाँ पे मैं कमेंट में उससे रिलेटेड ही लिखूँगा ताकि ना मुझे बाद में आसानी हो, ठीक है। एक तरह से कमेंट्स होता है यहाँ, ठीक है। एक तरह से नहीं, कमेंट्स ही होता है, सही है। तो अब यहाँ पे भाई मैं लिख देता हूँ क्रिएटेड गूगल क्लोन, सही हो गया। चलो भाई एंटर दबाता है। अब भाई कमेंट हो गया और ये सब जो है हमारी डायरेक्टरी ऐड हो गई है हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, सही हो गया। अब क्या करना है, वो जो हमने रिपॉजिटरी बनाई थी ना, ये हमने रिपॉजिटरी बनाई है, इसमें एक अदद लिंक आ रहा है, ठीक है। इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। अब हमारा जो लोकल हमारा मशीन के अंदर जो गिट चल रहा है उसको बताना है भाई किस रिपॉजिटरी में हमने कोड अपलोड करना है। अभी तो इसको नहीं पता ना, इसको हम बताएंगे कि भाई किस रिपॉजिटरी में अपलोड करना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन याद हो जाएंगे ऐसा ऐसा, ठीक है। आप लोग लिखते रहेंगे याद हो जाएंगे, मुझे भी शुरू में नहीं होती थी, सही है। लिखते रहेंगे याद हो जाएगी। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ओरिजिन हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे भाई मैंने जो लिंक अभी कॉपी किया था यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो जो रिपॉजिटरी, मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी है ना, वो लिंक हो गई है, वो लिंक हो गई है हमारी
जो हमारा लोकल फाइल है उसके साथ लिंक हो गई है हमारी रिपॉजिटरी। अब मैं अपलोड कर सकता हूँ कोड। ठीक है, अपलोड करने के लिए भाई मैं लिखूँगा गेट, पुश करना है ना मुझे कोड, तो पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, कौन सी ब्रांच पे हमने करना है, मास्टर वाली ब्रांच पे करना है। ठीक है, ब्रांच का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बस इस कोड को इस रिपॉजिटरी में पुश करना है। ठीक है, तो ये उसके लिए मैंने कमांड लिख दी, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, एंटर दबाया। ये अब देखते हैं भाई, रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं कि हमारा कोड पुश हुआ भी या कुछ हुआ भी। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो मेरा कोड जो है वो पुश हो गया। सही है, मेरी CSS की फ़ाइल आ गई, मेरी इमेज आ गई, मेरी index.html की फ़ाइल आ गई। अब मैं index.html को खोलता हूँ तो ये सारा कोड अपलोड हो गया है। अब मैं चाहूँ आप लोग को ये लिंक भेजूँ, अगर आप लोग खोल के देखो तो आप लोग के पास भी कोड आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे कोड से देख के कर सकते हो, और क्या कहते हैं, कुछ चेंजिंग भी करना चाहो तो इसको देख के हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये गिट गिटहब और गिट का कॉन्सेप्ट था। सही है, अब जब हम अभी तो इतना कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी है ना, इसको हमने लिंक कर देना नेटलीफाई से। ठीक है, फिर प्रोसेस क्या होगा, मैं यहाँ से भाई पुश करूँगा कोड। ठीक है, मैं पुश करूँगा गिटहब पर। गिटहब भाई नेटलीफाई को बताएगा कि भाई कोड पीछे से आया है, किसी ने पुश किया कोड अपनी वेबसाइट को, वो फिर उस हिसाब से अपडेट कर देगा। सही है, समझ आया। तो क्या प्रोसेस हुआ कि भाई मैं कोड गिटहब पर डालूंगा और गिटहब से मेरा नेटलीफाई जो है वो खुद ही अपलोड कर देगा मेरा कोड। तो इसको हम कहते हैं CI/CD। CI मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, CD मतलब कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कमांड जो है वो मुश्किल लगेंगी आप लोग को। ठीक है, शुरू में मुश्किल लगेंगी, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा हम करेंगे ना तो आदत हो जाएगी लिखने की। तो हम हर क्लास में ना गिटअप पर ना कोड पुश कर दिया करेंगे। सही है, तो भाई किसी ने गिट इनिट तक कोई पहुँचा है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, ताकि हम उसकी स्क्रीन पे भी कर लें। किसी ने गिट इंस्टॉल कर लिया है तो अब वो दिखा दो, फिर आगे कर लेते हैं। मैं कमांड्स बता दूंगा, वो कमांड्स जो है आप लोग ने याद कर लेनी है। ठीक है, याद हो जाएंगी खुद से। git add dot git commit -m, -m मतलब मैसेज। ठीक है, और हमारा कमेंट। ठीक है, अब अगली दफ़ा जब मैं कोड पुश करूँगा ना उसके लिए फिर मुझे दोबारा से हमारी रिपॉजिटरी लिंक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा ही लिंक करता हम, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन मास्टर, बस। ओ गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और हमारी जो लिंक है एक दफ़ा ऐड करेंगे। अब वो परमानेंटली जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक वो ऐड ही रहेगी, तो हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा ऐड करता है। ठीक है, अब अगली दफ़ा जब मैं पुश करूँगा तो भाई सिंपल सी कमांड लिखूँगा और पुश कर दूँगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, गेट के फ़ायदे बता देता हूँ। गेट का फ़ायदा ये भी है एक अदद कि गेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, एक फ़ायदा ये भी है कि भाई मैंने एक अदद कोड अपलोड करा। ठीक है, फ़र्ज़ करो मैंने होम पेज बनाया। ठीक है, एक हफ़्ते पहले मैंने होम पेज बनाया, एक हफ़्ते बाद मैंने होम पेज में ना कुछ चेंजेस कर दी और उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अब ना मेरा मैंने अपने मैनेजर को दिखाया, मैनेजर ने कहा नहीं, पहला वाला जो कोड, पहले वाले जो वेबसाइट थी होम पेज पहला जैसे था ना वैसे ही चाहिए मुझे, तो अब मैं कैसे चेंज करूँगा। तो यही फ़ायदा होता है गिटहब का कि गिटहब होता ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट के वर्जन्स अपलोड करते हैं। वर्जन से क्या मुराद है कि जैसे एक हफ़्ते पहले मैंने वेबसाइट बनाई उसको मैंने अपलोड कर दिया गिटहब पे। ठीक है, एक हफ़्ते बाद मैंने वेबसाइट बनाई, एक हफ़्ते बाद मैंने उसी कोड पे इन्हेंसमेंट कर दी। ठीक है, और उसको भी अपलोड कर दिया गिटहब पर। ठीक है, अब भाई मेरे मैनेजर ने कहा मुझे
पिछली वाली वेबसाइट चाहिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को रोल बैक कर सकता हूँ। मतलब जो 1 हफ़्ते पहले मैंने अपलोड किया था ना कोड, मैं उस स्टेप पर जा सकता हूँ गिटहब की मदद से। वरना अगर गिटहब नहीं होता तो भाई मैं कैसे जाता, सारा कोड मिटाता, मुझे तो याद भी नहीं रहा होगा कि भाई मैंने क्या क्या इन्हेंसमेंट करी थी 1 हफ़्ते पहले की बात किसको याद रहेगी। ठीक है, क्या क्या चेंजेस करी थी तो याद भी नहीं रहेगा। तो गिटहब ने क्या किया कि भाई आपने जो पिछला कमिट किया था, पिछली दफ़ा जो अपलोड करी थी आपने वेबसाइट अपनी, वो भी इसने स्टोर कर लिया अपने पास। अब चाहो तो आप रोल बैक कर सकते हो अपना कोड। ठीक है, तो इसको हम बड़ी डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता, इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता कवर करते रहेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लो। गिट गिटहब की कमांड्स मुश्किल है, गिटहब समझ आ गया। गिटहब पर हम भाई कोड डिप्लॉय करते हैं। गिट क्या चीज़ है, गिट की मदद से हम गिटहब पर कोड डिप्लॉय करते हैं, अपलोड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, गिटहब गिट में हम भाई कुछ कमांड लिखते हैं। ठीक है, उसकी थ्रू हम उसको अपलोड कर देते हैं। हर कमांड का अपना अलग मकसद है। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। नहीं है, कोई यहाँ तक पहुँचा है तो भाई बता दो, ताकि मैं ना उसकी स्क्रीन पे शो करा दूँ स्टेप्स। यहाँ तक मतलब कि गिट इंस्टॉल कर लिया है तो भाई बता दो, ताकि उसकी स्क्रीन पे कर लें। ठीक है, तो अच्छा ये बता दो मुझे कि यहीं तक रखनी है आज की क्लास, या मैं कंटिन्यूस वो जो नेटलीफाई पे मैं बता रहा था कि हम गिटहब पर कोड पुश करें और नेटलीफाई पे भी अपडेट हो जाए खुद ही, वो हिस्सा करना है अभी, ये तो बता दो। उसमें हम कोडिंग नहीं करेंगे, उसमें बस बटन्स पे क्लिक 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 करेंगे और हो जाएगा हमारा काम। बताओ मुझे। यहीं तक कर देते हैं, चलो ठीक है, यहीं तक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे।